हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, नॉट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, आरएनए, ये सब न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं, बट पर्टिकुलरली अब फोकस विल बी ऑन डीएनए, बिकॉज इसके बाद हम डीएनए से रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डीएनए टाइपिंग का, या तो फिर जीनोमिक्स, प्रोटेनोमिक्स, जो भी न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ओके, तो लेट अस बिगिन विद द लेक्चर। देखो, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, दे आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? सेल। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। व्हाई एम आई रिपीटिंग दिस? बिकॉज क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस सेगमेंट एज वेल। ओके, न्यूक्लियोटाइड जो रहेंगे, ये 3 कंपोनेंट से मिलके बने रहते हैं तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस, जिनमें आते हैं एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल। यूरासिल सब में नहीं रहेगा, यूरासिल रहेगा केवल और केवल आरएनएज में। ओके, पेंटोस शुगर, जिसको बैकबोन भी माना जाता है, एंड फॉस्फेट मोइटी, दिस इज द फॉस्फेट मोइटी, यहाँ जो दिख रही है। उसके बाद ये है पेंटोस शुगर। पेंटोस क्यों बोलेंगे? 1 2 3 4 5 पेंट। ठीक है, देन बेस। अब यहाँ कोई भी बेस हो सकता है ना। नाइट्रोजनस बेसिस की बात हो रही है, कोई भी बेस हो सकता है। ये थे ना सारे नाइट्रोजनस बेसिस विच आई हैव टॉक्ड अबाउट। ठीक, चलो, तो हम शुरुआत नाइट्रोजनस बेसिस से ही करते हैं। प्यूरिन क्या है, पिरिमिडिन क्या है, इस पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है ना। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन जो रहेंगे वो 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वहीं पे जो पायरिमिडिन रहते हैं, दे आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। 2 रिंग स्ट्रक्चर मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज़ अ रिंग, फिर उससे ही एक और रिंग साइमल्टेनियसली अटैच होता है कि दिस इज द 2 रिंग स्ट्रक्चर और प्यूरिन। ठीक है, बट अगर हम पिरिमिडिन की बात करें, दे आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अभी और भी स्ट्रक्चर्स होंगे जो मैं आगे आपको इसी स्लाइड में शो कर दूंगी। फाइन, एडेनिन एंड ग्वानिन, AG इज प्यूरिन। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, लाइक अगर हम किसी को बोल रहे हैं AG, तो G लगा रहे हैं, राइट? दैट इज बहुत ही प्योरिटी शो करता है आपके थॉट्स की। आप किसी को जी कह रहे हैं, सम्मान दे के बात कर रहे हैं, दैट इज़ हाउ यू कैन मेमोराइज इट। एंड बचा ही क्या? साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, दिस आर ऑल पायरिमिडीन। सिंपल। देन हियर आर दी स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ दिस प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। ये है एडेनिन, इफ़ यू वांट टू मेमोराइज इट यू कैन। ये है थाइमिन, और यहाँ पे दिया हुआ है ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लेना है, एंड यू कैन मेक इट मल्टीपल टाइम्स, तो उससे वो याद भी हो जाएगा। फॉस्फेट मोइटी, और ये शुगर, पेंटोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस। शुगर का स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल सा होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड देन OH, या फिर अगर कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में हम अच्छे से ब्रीफली जितने भी रिंग स्ट्रक्चर्स हो गए वो सारे डिस्कस कर लेंगे, या फेलिंग स्ट्रक्चर व्हाट्सएवर। फिर यहाँ पे देखो फॉस्फेट ग्रुप, ये भी अटैच होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये सब भी हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, द फॉर्म्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है? नेगेटिवली चार्ज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। बैकबोन क्या होता है? शुगर फॉस्फेट ग्रुप। 2 चेन्स रहेंगी, एक रहेगा 5 प्राइम एंड और दूसरा रहेगा 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड रहेगा फॉस्फेट का, 3 प्राइम एंड रहेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। दिस इज दी 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड किस चीज़ का है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे बैकबोन आपका नाइट्रोजनस बेसिस नहीं होंगे, दीज आर नॉट द बैकबोन, बट जो फॉस्फेट ग्रुप है वो बैकबोन होता है। ठीक है, अब पॉलीमराइजेशन कैसे होता है न्यूक्लियोटाइड का? पॉलीमराइजेशन मतलब कि जैसे ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, तो क्या ये ऐसे ही पूरे डीएनए में एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, टुगेदर दे फॉर्म दी इंटायर चेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये चेन लाइक पैशन में जुड़ते कैसे हैं, कौन सा प्राइम एंड किस प्राइम एंड से जुड़ता है, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो सब चीज़ें इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई हैं।
ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस फॉर्म होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ दिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड आप ले लेंगे, फिर ऐसा ही सेम न्यूक्लियोटाइड यहाँ से अटैच किया जाएगा। बार बार जब हम ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते चले जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये एक पूरी चेन फॉर्म हो जाएगी, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। और जॉइन कैसे होगा? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कैसे बनेगी? कुछ इस तरह से बनेगी, ये देख, ये कुछ इस तरह से, ये है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा वो एक शुगर मोइटी का, देखो इसका फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। एंड सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर से सेम ऐसा ही यहाँ पे एक और बार जोड़ देंगे, तब क्या होगा? दूसरे वाले का फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो एक मॉलिक्यूल का एक ऐसे ही सेम टू सेम न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप। अंडरस्टूड? एज सिंपल एज दैट। सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज सिर्फ तब बनती है जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी एक शुगर इस पूरे एंटायर न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का ज्वाइन होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। ओके, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन सो दैट इट could be crisp and clear to you। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान H2O का एलिमिनेशन भी होता है, तो दिस शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इज फॉर्म्ड। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये सब बेसिक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। हम अगर जानना चाहते हैं कि DNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे हम देखेंगे तो सिंपल कुछ इस तरह का दिख जाता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, बस क्या इतना सही होता है? नो, इट इज़ समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स। और वो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हमें ब्रीफली स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे के प्रोसेसेस पढ़ सकते हैं, आगे की चीज़ें जान सकते हैं। PCR क्या है, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, AFLP क्या है, RFLP क्या है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी रेडी नहीं होती, इट इज़ समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स दैट कंट्रीब्यूट्स इन दी ओवरऑल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब बेस पेयरिंग क्या होती है? देखो, मोस्टली जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो कोई भी साइटोसिन ग्वानिन से ज्वाइन होता है एंड एडेनिन ज्वाइन विद थायमीन। ठीक है, वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल लिंकेज प्रेजेंट होती है C&G के बीच में। वहीं पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं A और T के बीच में। ठीक है, वहीं पे ये A एंड T का लिंकेज जो होगा ये आपको देखने मिलेगा DNA में। बट अगर हम बात करें RNA के केस की, तो वहाँ पे U रहेगा, यूरासिल रहेगा, थायमीन नहीं रहेगा। थायमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। अंडरस्टूड? एंड न्यूक्लिक एसिड जो रहेंगे, ये वही चीज़ें लिखी है जो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड कैसे जोड़ते हैं अभी हमने वहाँ पे स्टडी कर लिया है उस चीज़ को। न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड ऑफ प्यूरिन और पायरीमेडीन बेसेस लिंक टू फॉस्फोरेटेड शुगर्स। ओके, द बेस आर लिंक टू द पेंटोज शुगर टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड्स and the nucleotide contain one phosphate group linked to 5 prime of the nucleoside। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? एक न्यूक्लियोसाइड जब भी फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है, न्यूक्लियोसाइड में ना कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, न्यूक्लियोसाइड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप होता है। पर जब उस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तब जाके वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। जैसे ये देखो इस स्ट्रक्चर को, यहाँ से अगर मैं इस फॉस्फेट ग्रुप को एलिमिनेट कर दूँ, फॉर एन एग्जांपल अभी एज्यूम कर देंगे यहाँ कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, इतना स्ट्रक्चर पूरा कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जिसके साइड में कुछ नहीं है, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। बट अल्टीमेटली जब ये फॉस्फेट ग्रुप आएगा और 5 प्राइम एंड में जुड़ जाएगा, तब ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। चीज़ वही है, ठीक है, चीज़ वही है, बस नाम अलग अलग है। और ये नाम अलग क्यों हुआ? जब फॉस्फेट ग्रुप केम इनटू पिक्चर, फॉस्फेट ग्रुप से ही यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस थी। पहले वो न्यूक्लियोसाइड, ऐसे साइड में कुछ भी नहीं था, देन उसके बाद आया फॉस्फेट ग्रुप, बन गया न्यूक्लियोटाइड। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट।
अब देखते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं डीएनए के। चूँकि हम डीएनए के बारे में इतनी ब्रीफली स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए उसका फंक्शन जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी और भी जितनी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फो है वो बची हुई है, तो ऐसा नहीं है कि एंड हो चुका है लेक्चर का। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसके पार्ट 2 में हम और भी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो गेन करेंगे, देखेंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू सी द इंग्लिश लेक्चर, लिंक ऑफ द इंग्लिश लेक्चर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैसे ट्रेड्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन? वाया डीएनए, जीन्स, इजंट इट? कोडिंग ऑफ प्रोटीन, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। बस इतना जान लो कि जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन की जो कोडिंग होती है, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डीएनए में ही छिपी होती है, डीएनए के स्ट्रक्चर में भी, उसके अरेंजमेंट में भी छिपी होती है। पैटर्निटी टेस्ट, हु इज़ द फादर ऑफ द पर्सन, या फिर जो मिसिंग पर्सन है वो कौन है ना, ये सब फॉरेंसिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनआइडेंटिफाइड जो भी बॉडीज़ हैं, यही मैं समझा रही थी, उनका आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी डीएनए के थ्रू ही पॉसिबल है। पैटर्निटी टेस्ट के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ज़मीन विवाद, ये सारी चीज़ होती हैं, या तो फिर कोई पर्सन को है अभी डाउट कि वेदर दिस चाइल्ड इज़ माइन या नॉट, या मदर या फादर किसी की बेकेज में, ठीक है। मदर का डीएनए भी होता है चाइल्ड में, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और एक न्यूक्लियर डीएनए भी होता है। तो वो डिफरेंसेस भी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करते चले जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, एंटायर जो भी जीनोटाइप होगा पर्सन का, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कि कैसा उसका फिनोटाइप होगा। तो वो सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे बाद में। ओके, दिस इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। पार्ट 2 भी आ रहा है, तो जस्ट स्टे विथ अस। थैंक यू सो मच।